हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप लोगों का यूट्यूब के डिफेंस गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स को हम डिफाइन करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। जैसे 10 लोगों में से आपको 5 लोगों को सिलेक्ट करना है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे आपके 17 जो है प्लेयर हैं, उसमें से आपके 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल यूज करना है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर आपके पॉइंट्स एन पॉइंट दिया है, नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन करना है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। आपके 2 लोगों में हैंडशेक करना है, हाथ मिलाना है तो भी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो तो भी हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जो है ये आपके कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ये फार्मूला होता है वेयर जो n होता है मोर ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। कॉम्बिनेशन NCR इक्वल टू होगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट है आपका NCR इक्वल टू NCN माइनस R। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। N में से R को माइनस कर दोगे तो इसकी इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि 18C15 दे रखा है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करोगे, इसको आप 18C3 भी लिख सकते हो, इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NCR इक्वल टू आपका होता है NCN माइनस R के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है आपकी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि आपका NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है N प्लस 1 CR होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो NCR प्लस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है। इसको आपको NCERT बुक में अच्छे से जो है इसको प्रूव किया गया है, लेकिन हमें जो प्रूव नहीं करना, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू जो होता है N प्लस 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताया था कि उसमें उसका जो एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ NCR1 इक्वल टू NCR2 है तो ऐसे केस में क्या होता है आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू N होता है, या N इक्वल टू R1 प्लस R2। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 3 देन R इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा या 2 होगा। ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन आप लोग कर सकते हो। क्या अप्लाई करोगे फार्मूला, R1 प्लस R2 इक्वल टू N होता है, दैट मीन्स 3R प्लस 3 इक्वल टू 15 हो जाएगा, या 4R इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 12 हो जाएगा, या R इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको हो गया कि C आंसर इज करेक्ट। ऑप्शन जो लिखना चाहते हो तो ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक 15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 3 देन R इक्वल टू 5 4 3 2 है, तो आपका R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, अगर मजा आ रहा होगा तो भी बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपका जो है हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, और जो भी कमी होगी वो भी बताइएगा कि आप जो है आगे की वीडियो में उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये जो फर्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी बताया था उससे सेकेंड हमने बताया था कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR हो जाता है।
एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी में सेकेंड P2 है। यहाँ P2 मत लिखो नहीं तो परम्यूटेशन हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये हमने बताया क्लियर कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होता है। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये समेशन सबका सम होता है। जब आर की वैल्यू क्या रखना है आपको 1 रखना है। तो यहाँ से आपको जब देख रहे हो कि यहाँ आप लिखना चाहोगे 50C4 हो जाएगा प्लस आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 55C3 हो जाएगा प्लस 54C3 हो जाएगा प्लस 53C3 हो जाएगा प्लस 52C3 हो जाएगा प्लस आपका जो है 6 रखोगे 50 51C3 हो जाएगा एंड 50C3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया एक्सप्लेन करा, समेशन दिया है इसलिए सबका सम कर दिया। ये क्लियर है। हमने आर की वैल्यू 1 रखा तो 55 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 54 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 53 हो जाएगा, 4 रखेंगे 52 हो जाएगा, 5 रखते हैं तो 51 हो जाएगा एंड 6 रखेंगे तो आपका, क्योंकि हमें 6 तक क्या करना है काउंट करना है। ये हो गया। आप देख रहे हो कि ये दोनों मिलके क्या फार्मूला बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके फार्मूला बन जाएंगे आपका 51C4 बन जाएगा। क्लियर, क्योंकि ऊपर क्या करना है n+1 कर लेना है। सिमिलरली ये बन गया। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे फार्मूले में आ जाएंगे, यानी 52C4 बन जाएगा। फिर ये दोनों फार्मूले में आएंगे 53C4 बन जाएगा। ऐसे ही बनकर जो आपका लास्ट में हो जाएगा 55C4 बन जाएगा। लास्ट में जो है आपका ये है सबसे जो बड़ा है 56C4 हो जाएगा, यानी ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर हम जो फार्मूला क्या है कि जो भी आपको एक्सप्लेन करने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या दिख रही है 55 है, 55C3 है। तो यहाँ जो 55 है उसमें ये क्या करोगे ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 56C4 हो जाएगा। ओके, मतलब दोनों में ऊपर भी और नीचे भी एक प्लस कर दोगे। 55 है तो 56 बन जाएगा एंड 3 है तो 3 में एक 1 ऐड करोगे तो आपका 4 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सपेंड करोगे तो आएगा 47C4 प्लस 1 रखोगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं 47C4 है प्लस यहाँ पर 1 रखोगे तो 51C3 बन जाएगा, 2 रखोगे तो 50C3 बन जाएगा, 3 रखोगे 49C3 बन जाएगा, फिर 48C3 बन जाएगा, फिर 47C3 बन जाएगा। ये एक्सपेंड करने के बाद है। ओके, अब देख रहे सबसे जो बड़ा नंबर क्या है ये है, इनके ऊपर और नीचे क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, एक ऊपर ऐड करेंगे और एक नीचे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52C4 बन जाएगा। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फार्मूला हमने यूज किया NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n+1 CR। तो डायरेक्ट हम कंसेप्ट बना लिए कि ऊपर और नीचे n और r में क्या कर एक प्लस कर दोगे। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हम क्या करेंगे एक प्लस कर देंगे। होता क्या रियल में ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 48C4 बन जाएंगे, 48C4 बन जाएंगे। फिर ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 49C4 बन जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 50C4 बन जाएगा। फिर ये दोनों मिलके आपके बन जाएंगे 51C4 बन जाएगा और फिर ये दोनों मिलके आपका हो जाएगा 52C4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C4 हो जाएगा। ओके, तो हमने ये आपका 2 प्रॉपर्टी बता दिया। एक प्रॉपर्टी के NCR इक्वल टू NCN-R के इक्वल होता है और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 है NCR
इक्वल टू n अपॉन में r इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। NCR इक्वल टू होता है n अपॉन में r इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। मतलब n में भी एक माइनस कर देना है, r में भी एक माइनस करना है। सिमिलरली अगर और भी लिखना है तो NCR इक्वल टू होगा n अपॉन में r हो जाएगा इंटू एक और माइनस करना तो n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन इंटू n माइनस टू सी आर माइनस टू होता है। ठीक है, इस तरह कहना है डॉट डॉट लिखते जाते हैं। इनके यूजेस क्या है, सपोज आपको दे दिया, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, आप सॉल्व कर रहे हो, आगे आपका 15C3 आ गया, 15C3 आ गया और ऑप्शन में 15C3 नहीं है, अलग है। इसमें दे दिया आपका 14C2 दे दिया, या आपका 10C3 दे दिया, ऐसे डॉट डॉट दे दिया। तो आंसर मैच नहीं किया, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी 15C3 इक्वल टू 15 अपॉन में 3 इंटू एक माइनस कर लो 14C3 माइनस 1 कर लोगे, ये करोगे 5 हो जाएगा इंटू 14C2 बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। तो इसके भी बहुत सारे यूजेज हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हम सपोज क्वेश्चन कर रहे हैं आंसर में मैच नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आंसर में आसानी से मिल जाएगा। ओके, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, कॉम्बिनेशन किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा नंबर ऑफ मैचेस पूछा जाता है, नंबर ऑफ हैंडशेक, ओके, नंबर ऑफ हैंडशेक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका दे दिया ज्योमेट्रिकल, दूसरा नंबर ऑफ मैचेस कैसे होते, कितने मैच खेले जाएंगे, आपको दे दिया है 5 टीमें या 10 टीमें हैं, उनके बीच एक एक मैच खेलने हैं तो कितने मैच होंगे। नंबर ऑफ हैंडशेक, ठीक है, 10 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो कितने टाइप से आपका हैंडशेक होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो आपका जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं। नंबर ऑफ लाइंस तो हमेशा NC2 यूज करना, नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और टोटल पॉइंट्स हमारे कितने हैं, n है, तो जो नंबर ऑफ लाइंस बनेगी आपके वो आपका NC2 बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सपोज 6 पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर है, 6 नॉन कोलिनियर जो है पॉइंट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी। तो हमें पता है 6 पॉइंट है, 6 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 पॉइंट में 2 हो जाएगा, तो आपका 15 हो जाएगा। तो 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपकी 15 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, 15 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 9 हो तो आप एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और 6 ये हैं हमारे 6 पॉइंट है, देख लो कितनी लाइन ड्रॉ होगी, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए फार्मूला यूज करते हैं NC2। आपके पॉइंट्स कितने थे, 6 पॉइंट थे, तो आपके जो हो जाएंगे नंबर ऑफ लाइंस आपके 6
C2 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए NC3 यूज करोगे, NC3 यूज करोगे। आप दे दिया कि 6 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उनसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो इसके लिए आप N6C3 हो जाएगा। क्लियर। जब लाइन ड्रॉ करना होगा तो NC2 फार्मूला यूज करोगे, और जब आपका ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा तो NC3 यूज करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो NC3 होगा। तो आप जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए, एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट से उससे कितने ट्रायंगल बनेंगे, आपका NC3 बनेगी। ओके। एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस का n होता है। तो ये आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है। ठीक है। टोटल कितनी लाइनें ड्रॉ होंगी, NC2 लाइन ड्रॉ होंगी। उसमें से क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ साइड्स है उसको माइनस कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ हैंड सेक NC2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचेस NC2 हो जाएगा। ठीक है। एंड टीमें हैं तो कितने मैच होंगे उनके बीच में, तो NC आपका 2 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आते हैं पेपर में। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड इट्स 11 होगी, 10 होगी, 8 होगी या फिर 7 होगी। ओके। इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा हमने बताया था कि नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे आपका NC2 माइनस का n होता है, इक्वल टू आपका 44 की इक्वल दे रखा है, 44 की इक्वल दे रखा है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस n इक्वल टू 44। ओके। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, या फिर अगर नहीं चाहते हो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो 1 बाई 1 पुट करके देखो, जिसके लिए 44 आ जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर होगा n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस का 2n हो जाएगा इक्वल टू 88 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्या करना है, इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसमें से आंसर आएगा। ठीक है। तो 88 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि आप 3 आए, 88 का ऐसा फैक्टर बनाओ 3 है, या फिर इसमें क्या कर 1 बाई 1 वैल्यू रखो। जैसे आप 11 रखोगे तो 121 हो जाएगा, माइनस 33 माइनस 88 आएगा। 121 माइनस का 8 के 12 कट के 0 आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब 11 ही राइट आंसर। या फिर इसका आप क्वाड्रेटिक कर लो, आपका 11 और 8 का क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है। 11 और 8 का फैक्टर बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो आपका 11 एंड 8 का, ठीक है, तो इसमें से आंसर आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स था। आपको अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा गया तो आपको साइड गिवन होगी, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए साइड गिवन होगी, या फिर आपका नंबर ऑफ डायगोनल दे रखा है, आपका साइड पूछा जाता है, तो आप फार्मूला यही यूज करोगे, NC2 माइनस n इक्वल टू जो आपका डायगोनल दिया है इसको इक्वल कर दोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है।